कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति, बांसवाड़ा, राजस्थान। जय जनीन दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान की पवित्र भूमि बांसवाड़ा स्थित बाहुबली कॉलोनी में आचार्य श्री शांति सागर संत भवन के पास परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य चर्या चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 15 से 20 जनवरी 2020 तक आचार्य श्री 108 आदि सागर अंकलीकर छात्रावास के अंतर्गत देवादिदेव 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान जिनबिंब पंच कल्याणक गुरु मंदिर प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बांसवाड़ा के भक्तों ने गुरुदेव का शुभ आशीष प्राप्त कर आनंद उठाया। तो दर्शकों, आइए चलते हैं और देखते हैं इस महोत्सव की झलकियां। राजस्थान की पवित्र भूमि बांसवाड़ा स्थित बाहुबली कॉलोनी आचार्य श्री शांति सागर संत भवन के पास 15 से 20 जनवरी 2020 तक परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य चर्या चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आचार्य श्री 108 आदि सागर अंकलीकर छात्रावास के अंतर्गत देवादिदेव 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान जिनबिंब पंच कल्याणक गुरु मंदिर प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस 6 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत में सर्वप्रथम श्रावक श्रेष्ठियों ने पूरे विधि विधान से ध्वज पूजन किया। इसी अवसर पर वाद्य यंत्रों के पूजन के साथ वादकों का सम्मान भी किया गया। ध्वज पूजन करने के बाद बैंड बाजों की ध्वनि के साथ श्रावक श्राविकाएं महोत्सव स्थल पर पहुंचे, जहां पर सभी भक्तों ने अपने अपने हाथों में दीपकों से सुशोभित थाल लेकर श्री जी की संगीतमय आरती उतारी और भक्ति कर आनंद उठाया। आरती के बाद महोत्सव में स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चला, जिसमें अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का भव्य सम्मान किया गया। प्रथम दिन महोत्सव में गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की शुरुआत हुई, जिसमें सर्वप्रथम बालिकाओं ने नृत्य की प्रस्तुति पेश की। बालिकाओं की प्रस्तुति के बाद सौधर्म इंद्र अपनी शचींद्राणी के साथ दरबार में पधारे। तभी दरबार में बैठे कुछ इंद्र इंद्राणियों ने सौधर्म इंद्र से अपनी जिज्ञासा का समाधान किया। इंद्र सभा के दौरान ही सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा। तभी सौधर्म इंद्र ने अवधि गान लगाकर साष्टांग नमस्कार किया, जिसे देख शचींद्राणी ने सौधर्म इंद्र से साष्टांग नमस्कार का कारण पूछा। स्वामी, आप किसे नमस्कार कर रहे हो? माता पद्मावती के कक्ष में उठी हुए दिव्य तीर्थंकर अवतरण ले रहे हैं। इसके बाद सौधर्म इंद्र ने अपने मित्र कुबेर इंद्र को दरबार में बुलाया। इस दौरान एक नृत्यांगना ने दरबार में नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं सौधर्म इंद्र ने अपने मित्र कुबेर इंद्र को कुशाग्र नगरी में जाकर रत्न जड़ित नगरी की रचना और माता पद्मावती की सेवा करने का आदेश दिया। आदेश मिलने के बाद कुबेर इंद्र अपनी धनश्री के साथ कुशाग्र नगरी पहुँच जाते हैं और मशहूर शिल्पकारों द्वारा नगरी की रचना करवाते हैं। साथ ही अष्टकुमारी देवियों को माता पद्मावती की सेवा के लिए नियुक्त कर देते हैं। इसके बाद अष्टकुमारी देवियां माता मरु देवी की सेवा करने के लिए लग जाती हैं। सेवा के दौरान ही माता पद्मावती को निद्रा आ जाती है, तो अष्टकुमारी देवियां माता को शयन कक्ष में लेकर जाती हैं। निद्रा के दौरान रात्रि में माता पद्मावती को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। महोत्सव की श्रृंखला में पुण्यशाली श्रावकों ने प्रभु को शिरोधार्य कर पांडुशिला पर विराजमान किया और मंत्रोच्चारण के साथ मंगल कलशों से जलाभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व शांति की मंगल कामना की।
भिन्नते मृगभयं छिञ्चन्ते भिन्नते आत्मकभयं छिञ्चन्ते भिन्नते परमन्त्रं छिञ्चन्ते भिन्नते। शूलरोगं। अभिषेक के अवसर पर गुरुदेव सत्संग का पांडाल में आगमन हुआ। इस दौरान श्रावक श्राविकाओं ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर शुभ आशीष प्राप्त किया। वहीं गुरुदेव ने जिन बिंबों को गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के संस्कार रोपित किए। इसी अवसर पर इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर भक्ति भाव से मांगलिक पूजन किया। श्री विश्वानस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना। कल्याण प्राप्त है जय माला जय फलादी इसके साथ ही इंद्र इंद्राणियों ने भजनों पर भक्ति करते हुए विधान मंडल पर श्रीफल के साथ अर्घ्य समर्पित कर पूजन किया। पूजन करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु का पंचामृत अभिषेक किया। वहीं श्रावक श्राविकाओं द्वारा जिन बिंबों एवं महाराज जी की चंदन लेपन और आकार शुद्धि की गई। तत्पश्चात विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव से आहुतियां दी। फिर महोत्सव में सीमंतनी क्रियाएं जैसे चौक पूजन और माता की गोद भराई की गई। सभी भक्तों ने भक्ति करते हुए माता पद्मावती की गोद भराई कर अपने जीवन में पुण्य की वृद्धि की। सालों साल जियो हमारी माता जी। माता की गोद भराई के बाद एक पुस्तक का विमोचन एवं विशिष्ट जनों का सम्मान करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किए। स्वागत सम्मान के बाद समय आया गुरुदेव की पवित्र वाणी का, जिसमें गुरुदेव ने भक्तों को भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर किया। इन दिगंबर मुनियों को देखो, तन पर धागा भी नहीं है, फिर भी मस्त। किसी व्यक्ति की, किसी औजार की, किसी साधन की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। निर्माण इसी तरह से हो रहा है, अध्यात्म से हो रहा है, तत्व ज्ञान से हो रहा है, साधना से हो रहा है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज बहुत बड़े तपस्वी थे। प्रवचनों के बाद श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में पूजा के थाल लेकर प्रभु एवं गुरुदेव की आरती उतारी और भक्ति करते हुए आनंद उठाया। आरती के बाद बैंड बाजों की दिव्य ध्वनि के साथ नगर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें धर्म प्रभावना करते हुए भक्तों ने सहभागिता की। महोत्सव की कड़ी में अष्टकुमारी देवियों ने भोर के मंगल गीत गाकर माता पद्मावती को जगाया। वहीं माता को चिंतित देख अष्टकुमारियों ने कारण पूछा। नहीं बताऊंगी, मेरे स्वामी को बताऊंगी। माता ने अष्टकुमारियों को अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताया और महाराज से उनका फलादेश जानने की बात कही। इस दौरान अष्टकुमारी देवियों ने क्षीर सागर के जल से माता का नभन कर 16 श्रृंगार किया। ये अष्टकुमारी का माता की सेवा में हाथ में लाए हैं आनंद अपार अपार। वहीं दरबार में माता पद्मावती अष्टकुमारी देवियों के साथ दरबार में पहुंची और महाराजा सुमित्र को अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताकर उनका फलादेश जाना। सिंह देखा तो आपका जो पुत्र होगा वो अनंत शक्ति को धारण करने वाला होगा। महोत्सव की अग्रिम कड़ी में भगवान के जन्म का दृश्य दर्शाया गया। एक और प्रभु का जन्म होने पर अष्टकुमारी देवियों ने ध्वज लहराकर जन्म के संकेत दिए, तो वहीं दूसरी ओर सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा। तभी सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाकर साष्टांग नमस्कार कर प्रभु जन्म के बारे में बताया। इतना सुन स्वर्ग में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और सभी स्वर्गवासी सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ कुशाग्र नगरी पहुँचे। तीर्थंकर प्रभु का जन्म होने पर महाराजा सुमित्र के दरबार में बधाइयां गूंजने लगी और सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी ने महाराजा को भेंट देते हुए तीर्थंकर बालक के जन्म की बधाई दी।
तभी सौधर्म इंद्र ने शचींद्राणी को माता के गर्भगृह में भेजा और माता के पास से तीर्थंकर प्रभु को लाने की बात कही। शचींद्राणी को वापस न आता देख सौधर्म इंद्र चिंतित हो उठे और शचींद्राणी को ढूंढने लगे। इतना देर लगाती क्या है, क्यों नहीं आई मेरी रानी। शचींद्राणी के आने के बाद सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर प्रभु को मांगा। काफी देर बाद जब शचींद्राणी ने तीर्थंकर बालक को इंद्र को सौंपा तो सौधर्म इंद्र 1000 नेत्रों से प्रभु को निहारने लगे। इसी अवसर पर पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों को चित्र अनावरण एवं गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिला। इसके बाद सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को ऐरावत हाथी पर सवार कर पांडुकशिला की ओर प्रस्थान करने लगे। बैंड बाजों की दिव्य ध्वनि के साथ भक्तों ने धर्म प्रभावना करते हुए सहभाग किया। पांडुकशिला पर पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र और शचींद्राणी ने तीर्थंकर बालक का 1008 मंगल कलशों से जन्माभिषेक कर श्रृंगार किया। जन्माभिषेक के बाद सौधर्म इंद्र शचींद्राणी तीर्थंकर बालक को कुशाग्र नगरी लेकर पहुँचे। इसके पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर शुभ आशीष प्राप्त किया। इस अवसर पर अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का सम्मान किया गया। जन्मोत्सव के दौरान अवसर था तीर्थंकर प्रभु को पालने में झुलाने का, जिसमें सभी श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति करते हुए तीर्थंकर प्रभु को झुलाया। प्रभु को पालने में झुलाने के बाद भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत भजन गायक राजीव विजयगिरिय मुंबई ने रमोकार मंत्र से की। वहीं भक्तों ने भजन गायक के भजनों पर भक्ति कर आनंद उठाया। प्यारे, वो पल पल साथ है प्यारे। महोत्सव को आगे की ओर अग्रसर करते हुए 18 जनवरी को तप कल्याणक का प्रसंग चला, जिसमें तीर्थंकर बालक ने अपने सखाओं के साथ विभिन्न बाल क्रीड़ाएं की। बाल क्रीड़ा के अवसर पर ही पुण्यशाली श्रावकों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान महाराजा सुमित्र के दरबार में सौधर्म इंद्र शचींद्राणी और धनपति कुबेर का आगमन हुआ। उनके आगमन के अवसर पर दरबार में एक नृत्यांगना ने नृत्य की प्रस्तुति दी। वहीं महाराजा सुमित्र ने सौधर्म इंद्र से युवराज मुनि सुब्रतनाथ स्वामी के राज्याभिषेक करने की बात कही। मेरा ये राजभार अपने पुत्र मुनि सुब्रतनाथ स्वामी को मैं सौंपना चाहता हूँ। फिर सौधर्म इंद्र और शचींद्राणी ने क्षीर सागर के जल से युवराज मुनि सुब्रतनाथ स्वामी का राज्याभिषेक किया। युवराज के राज्याभिषेक के अवसर पर सौधर्म इंद्र ने स्वर्ग से वस्त्र मंगवाए। आज की खुशियाँ छाई हैं। युवराज मुनि सुब्रतनाथ स्वामी को राज्याभिषेक की बधाइयाँ देने के लिए कुशाग्र नगरी में देश देशांतर के राजा महाराजाओं का आगमन हुआ। हे महाराज, मैं इंदौर नरेश आपको प्रणाम करता हूँ। हमारी भेंट स्वीकार करें। स्वीकार है। इसी कड़ी में महोत्सव में भक्तों को वैराग्य दर्शन कराया गया। युवराज के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए स्वर्ग से लौकांतिक देवों का आगमन हुआ। युवराज मुनि सुब्रतनाथ स्वामी को नीलवन जाता देख पिता महाराजा सुमित्र और माता पद्मावती की आंखें भर आईं। इसके बाद युवराज मुनि सुब्रतनाथ स्वामी जैसे ही पालकी में आरूढ़ हुए तो वैसे ही देवों और मनुष्यों में पालकी को उठाने को लेकर संवाद शुरू हो गया। तो आचार्य श्री ने प्रभु के वैराग्य के बारे में बताते हुए पालकी उठाने का सौभाग्य मनुष्य पर्याय को ही बताया। नीलवन में पहुंचने के बाद मुनि सुब्रतनाथ स्वामी की आचार्य श्री द्वारा दीक्षा विधि संस्कार संपन्न की और संयम का उपकरण भेंट किया।
इसके पश्चात महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक नृत्य, नाटक एवं गायन की प्रस्तुति दी गई। 19 जनवरी को केवल्य ज्ञान कल्याणक का प्रसंग चला, जिसकी शुरुआत पुण्यशाली श्रावकों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन से की। एक और महोत्सव में दीक्षा के बाद मुनि सुब्रतनाथ महामुनिराज की प्रथम आहारचर्या संपन्न कराई गई, तो वहीं दूसरी ओर आचार्य श्री द्वारा केवल्य ज्ञान कल्याणक की शुद्धि क्रिया संपन्न की गई। इसके बाद बैंड बाजों की सुरमई धुन के साथ विमान शुद्धि कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा के बाद महोत्सव में समवशरण की रचना की गई, जिसमें गणधर के रूप में विराजमान गुरुदेव से भक्तों ने अपनी जिज्ञासा का समाधान किया। इसी अवसर पर भक्तों द्वारा गुरुदेव की आरती उतारी गई। आरती करने के बाद कांतिलाल जी धीरावत निवासी घाटोल जिला बांसवाड़ा राजस्थान एवं हेमंत भाई जैन निवासी तलोद जिला साबरकांठा की गोद भराई की गई। 20 जनवरी को मोक्ष कल्याणक का प्रसंग चला। भक्तों को श्री समेत शिखर से मोक्ष कल्याणक का दर्शन कराया गया, जिसमें मुनि सुब्रतनाथ महामुनिराज का शरीर कपूर की भांति हवा में विलीन हो गया। फिर इंद्र इंद्राणियों ने मोक्ष कल्याणक का पूजन करते हुए विश्व शांति महायज्ञ में पूर्ण आहुति देकर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। इस दौरान पुण्यशाली भक्तों को प्रभु की पिच्छी का मंडल प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। इसके बाद भक्तों ने चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन कर गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया। पाद प्रक्षालन करने के बाद भक्तों ने महोत्सव स्थल से गाजे बाजों के साथ मंदिर जी तक विशाल रथ यात्रा निकाली, जिसमें सभी भक्तों ने भक्ति करते हुए यात्रा का आनंद उठाया। रथ यात्रा के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने पूरे विधि विधान के साथ गुरुदेव के सानिध्य में प्रभु को वेदी पर विराजमान किया। फिर महोत्सव की अग्रिम कड़ी में दीक्षा का कार्यक्रम चला, जिसमें दीक्षार्थियों का केशलोच क्रिया के साथ चौक पूजन हुआ। इसके बाद 3 दीक्षार्थियों को आचार्य श्री द्वारा दीक्षा दी गई। इसी बीच अतिथियों और सहयोगकर्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर भव्य सम्मान किया। इस अवसर पर ही दीक्षार्थियों का आचार्य श्री द्वारा नामकरण किया गया। इस दौरान दीक्षार्थियों को नवीन पिच्छी कमंडल भेंट किए गए। महोत्सव के अंतिम पलों में भक्ति करते हुए श्रावक श्राविकाओं ने गुरुदेव की आरती उतारी। वहीं कुछ भक्तों ने महोत्सव के बारे में अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। सब जगह पंचकल्याण प्रतिष्ठा 5 दिन की होती है, लेकिन ये बाहुबली कॉलोनी में पंचकल्याण प्रतिष्ठा लगभग 27 दिन से सभी धूमधाम से कार्यक्रम चालू हुए। सकल दिगंबर जैन समाज बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा एवं प्रतिष्ठा कमेटी द्वारा एक सफल आयोजन किया गया। इस प्रतिष्ठा के मुख्य जो मार्गदर्शन एक हमारी कमेटी थी, जो कमेटी पंच कल्याण कमेटी के नाम से समाज ने संपन्न घोषित की थी, और उन्होंने इस प्रतिष्ठा को रात दिन एक करके उनके मार्गदर्शन में यह कार्य बहुत ही ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ। तो दर्शकों, अभी आप आनंद उठा रहे थे देवादिदेव 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान जिन बिंब पंच कल्याणक गुरु मंदिर प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के मनोरम दृश्यों का। दर्शकों, ये महोत्सव राजस्थान की पवित्र भूमि बांसवाड़ा स्थित बाहुबली कॉलोनी आचार्य श्री शांति सागर संत भवन के पास 15 से 20 जनवरी 2020 तक परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य चर्या चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में सानंद संपन्न किया गया। इस महोत्सव में श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु भक्ति के साथ गुरु भक्ति कर पंच कल्याणक का आनंद उठाया और अपने जीवन में पुण्य का संचय किया। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही धर्म प्रभावना कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति बांसवाड़ा राजस्थान।